अस्सलाम वालेकुम फूडीज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स बाय निकी। तो एक और न्यू रेसिपी लेकर आ गई हूँ मैं आप सबके लिए। और आज की हमारी जो रेसिपी है वो थंबनेल से आप समझ गए हैं, मैं जानती हूँ, फिर भी मैं बताऊँगी क्योंकि यही मेरा प्रोटोकॉल है। हर बार तो वीडियो की शुरुआत में मैं यही करती हूँ। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो है दूधी का हलवा, यानी कि लौकी का हलवा। एक्चुअली लौकी का हलवा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, दूधी का हलवा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम वही रहने देंगे। मैं एक्चुअली कंफ्यूज थी बहुत स्टार्टिंग में क्या रखूं, फिर मैंने यही फाइनल कर दिया। तो दूधी का हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए एक बड़ी सी दूधी जी हाँ, ये बड़ी सी दूधी है, लगभग 700 ग्राम के आसपास की, 800 ग्राम्स के आसपास की थी। फिर इसे छीलने के बाद, यानी कि इसके कपड़े उतारने के बाद, उसके बाद इसके अंदर से जो जैसे हम कह लें बेबी निकाल लेते हैं तो हमारा वज़न कम हो जाता है, वैसे ही इसके कपड़े उतारने के बाद और इसके बेबी जो अंदर है, यानी कि जो मगज़ है इसके अंदर का, वो निकालने के बाद इसका वेट रह गया था लगभग 600 ग्राम्स टू 550 ग्राम्स। तो देखिए इस तरीके से आपको इसे काट लेना है और बीच में से जो है ये निकाल लेना है। स्पेशली बीजें निकालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है वरना दूधी कुछ ज़्यादा बचेगी ही नहीं। तो ठीक है ना, आपने सिर्फ बीजें निकालनी है। बीजें नहीं आनी चाहिए, हम जब हलवा बनाते हैं तो उसके बीच में जो है दूधी की बीजें नहीं आनी चाहिए। और जब तक हम वो काम कर लेते हैं तब तक हम यहाँ पे दूध भी गर्म कर लेते हैं। तो 550 के आसपास, 550 ग्राम्स दूधी के लिए मैंने लिया है 700 ml वाटर। 550 ग्राम दूधी है लगभग, मतलब श्रेड करने के बाद में हो जाएगी, हो गई थी तो उसके लिए मैंने लिया है 700 ml दूध। यहाँ पे आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा, आधा लीटर 500 यानी कि 500 ml का होता है, तो मैंने 200 ml और डाल दिया और कर दिया 700 ml। अब जो हमने दूधी को कम कर दिया था, यानी कि उसका वेट लॉस हो गया था, तो अब हम उसे जो है उसके छितड़े उड़ा देंगे, यानी कि हम उसे इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे, कद्दूकस लेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए बहुत ध्यान से करना। ये मैं आपको एक बता देती हूँ चीज़, मतलब मेरे तो है ही हमेशा का ही यही है, बहुत ध्यान से किया मैंने, इतनी सारी मैंने कर ली कद्दूकस, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आखिरी वाली ने मेरा हाथ काट ही दिया। तो देखिए ये हो गई है तैयार। अब हम इसे डाल देंगे दूध के अंदर। जो हमने दूध गैस पे चढ़ाया था, दूध हल्का सा गर्म हो चुका है। मीडियम, एकदम मीडियम फ्लेम पर दूध को हमने रखा था पकने के लिए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत रखिएगा वरना दूध जो है आपका पूरी तरीके से पक जाएगा और शायद जल भी जाएगा। और दूधी डालने के बाद में फिर वो जो है पकेगा ना, तो वो ओवर कुक जैसा लगेगा आपको, ठीक है। तो हमने, और वो थोड़ा मतलब क्वांटिटी कम हो जाएगी, हमने इसे मीडियम फ्लेम पे इसीलिए रखा था क्योंकि हमें दूध जो है लूक वार्म चाहिए था। और दूधी के साथ ही हमने दूध को पकाना है ताकि दूधी जो है दूध को पूरा चूस ले, और यानी कि पी ले, और उसके साथ साथ पकती रहे। आप लोगों में से कितने लोगों को दूधी का हलवा या गाजर का हलवा पसंद है? आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किसको ज़्यादा पसंद है और किस तरीके से पसंद है। मुझे जो है गाजर का हलवा एक पार्टी में, बहुत वक्त पहले टीचर्स डे की पार्टी थी हमारे स्कूल में, तब मैंने उस तरीके से खाया था हलवे को, गाजर के हलवे को विथ आइसक्रीम। मुझे फ्लेवर याद नहीं है पर आइसक्रीम डाल के, और वो कुछ अलग ही टेस्ट था। तो आप में से सब मुझे बताइए कमेंट्स करके कि आप लोगों को ये किस तरीके से खाना पसंद है। दूधी का हलवा और गाजर का हलवा ये ऑथेंटिक है, मतलब ठीक है, केक है, पेस्ट्रीज़ है, डोनट्स वगैरह है, वॉफल्स वगैरह है, सारी ऐसी चीज़ें हैं, मिठाई वगैरह है, लेकिन गाजर का हलवा और दूधी के हलवे की बात ही कुछ और है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मावा 50 ग्राम मैंने मावा लिया है, यानी कि खोया। आप मार्केट से ले आइए मेरी तरह रेडीमेड, या फिर आप घर पे भी बना सकते हैं, दूध को फाड़ वाड़ के बनाना होता है। देखिए अब इतनी मेहनत तो कर ही रही हूँ मैं, उसे कहीं ज़्यादा मतलब एकदम ओवर वाली मेहनत तो मुझसे नहीं होगी, तो बस इसीलिए मैंने यू नो रेडीमेड वाला मंगा लिया है। मैं एक्चुअली
जब रेसिपी की प्रिपरेशंस करती हूँ तो चॉपिंग कटिंग वगैरह मैं एक दिन पहले रात से करके रख लेती हूँ फ्रिज के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसके लिए नहीं कर पाई। यहाँ पे आप लोगों को ये वीडियो बहुत छोटी दिखती है, लेकिन जब शूट होता है ना तो पूरा दिन निकल जाता है, यू नो। और उसके बाद में हुआ ये कि भैया आप ध्यान रखना, आप मेरी वाली गलती मत करना। पहले मैं डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद आपको बताती हूँ कहानी क्या हुआ। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मैंने लिए हैं लगभग 10 ग्राम के आसपास, और इन्हें मैंने कोई रोस्ट वोस्ट नहीं किया है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से आज दूधी का हलवा बनाया है। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं वो रोस्टिंग फोस्टिंग वाला भी बना के डाल दूंगी, जो घी में रोस्ट होता है, लथपथ हो जाता है, वैसा वाला। मैंने थोड़ा सा इसमें सिर्फ शुगर है, बाकी ये वो है डाइट वाला हलवा, यू नो, विद दैट वो कोमा के साथ में। तो ठीक है, अभी यहाँ पे इसे पकने के लिए दे देंगे अच्छी तरीके से। देखिए आप देख सकते हो पकते 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 जो है दूध हमारा ऑलमोस्ट डिजअपियर हो चुका है, गायब हो चुका है, यानी कि वो सूख चुका है, ठीक है। गायब यानी कि मैंने पिया नहीं है, प्लीज़, हाँ, मैंने बिल्कुल भी कोई चीटिंग नहीं की है, ना कम किया है ना मैंने पिया है, बस ये पकते पकते सूख चुका है। जैसे मैंने आपसे कहा इसमें मैंने चीनी डाली है, तो हाँ ये रही शक्कर, शुगर 10 से 15 ग्राम के आसपास ही डाली है मैंने, उससे ज़्यादा नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो मैंने लगभग 8-10 ग्राम ही डाली है। आप लोग को अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए मैंने उसके उन लोगों के हिसाब के लिए मैंने 10 से 15 ग्राम भी लिख दिया है, पर मैंने कम डाली थी क्योंकि मुझे इतना मीठा मीठा समझ नहीं आता खाने के लिए। फिर आप है ना वो एकदम ज़्यादा मीठा होता है ना तो आप कंटिन्यू खा नहीं पाते हो, 1-2 बाइट में आपको लगता है कि बस बहुत ओवर मीठा है ये। पर मुझे इसीलिए मुझे मज़ा लेते हुए खाना था और खूब सारा खाना था, तो इसीलिए मैंने शक्कर जो है कम रखी है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, कोई बात नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से अपने तरीके से खाना बना सकता है, कोई कंपलसरी नहीं होता है, कोई पनिशमेंट नहीं होती है, ठीक है। स्टीयर करते हुए हो चुके हैं मुझे 15 से 20 मिनट। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ इलायची पाउडर अपनी श्रद्धा अनुसार और ज़रूरत के अनुसार। आप देखिए आपको कितना इलायची पाउडर चाहिए। एक्चुअली मेरे घर में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पसंद है, पर मुझे इलायची पाउडर बहुत पसंद है, और सिनेमन। तो मेरे लिए ऐसा है कि अगर मैं कभी चाय भी बनाती हूँ ना, मेरे लिए, तो मैं उसमें इलायची पाउडर ठोक के डालती हूँ और अदरक ठोक के डालती हूँ। मतलब उसका फ्लेवर ही कुछ अलग होता है, इलायची और अदरक वाली चाय का फ्लेवर ही कुछ अलग होता है। तो बस इसीलिए मैं ये काम करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे अदरक और इलायची से मुझे याद आया, आपने रहमत पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है या नहीं, और वहाँ से चाय मसाला ऑर्डर किया है या नहीं। और अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और ऑर्डर करो, बहुत ही मज़ेदार है। मुझे अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जिसे भी मैंने भेजा है, मतलब वो लेकर लोग पागल हो चुके हैं, मतलब वो इतना अच्छा है। तो बस आप लोग भी जाइए और जल्दी से ऑर्डर कीजिए। और देखिए बातों बातों में हमारा दूधी का हलवा हो गया है तैयार। नहीं, बिल्कुल भी बातों बातों में नहीं हुआ है, एक बहुत बड़ा सा ब्लंडर भी हुआ था मेरे साथ वो आपको देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, अगर आपको जानना है तो इंस्टाग्राम पे जाके मेरी स्टोरीज पे देखना। रेसिपी देखने के बाद आपको दिख जाएगा, वहाँ पे 24 घंटे के लिए स्टोरी रहेगी तो आपको दिख जाएगा। तो इसे प्लेट किया है मैंने, और ऊपर से भी थोड़ा सा गार्निश किया है आलमंड फ्लेक्स के साथ, यानी कि बहुत बारीक आलमंड्स काटे हैं मैंने। ये किस तरीके से काटे, अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपको सेपरेटली बता दूंगी, और मैं इंस्टाग्राम पे भी वो आपको शेयर कर लूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। अभी फ़िलहाल आप लोग रेसिपी एंजॉय करिए और ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। आई विश एंड होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ये तो चीटिंग है, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर